हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले जीटीयू के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो ये थायरिस्टर में आप क्या कर सकते हो, गेट टर्मिनल के हेल्प से जो थायरिस्टर है आप उसको ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो, जिसकी वजह से जो थायरिस्टर है इसको हम लोग बोलते हैं गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो आप देखो यहाँ पर ये जो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है इसमें आपको ये एक फ़ायदा मिल जाता है कि जो गेट टर्मिनल होता है उसके हेल्प से आप थायरिस्टर को ऑन भी कर सकते हो और गेट टर्मिनल के हेल्प से आप थायरिस्टर को ऑफ भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई कम्यूटेशन सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम लोग जीटीओ का अगर हम लोग स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो जो जीटीओ का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। जीटीओ का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एससीआर के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एससीआर का स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया गेट टर्मिनल। पी प्लस रीजन, एन प्लस रीजन, पी रीजन और यहाँ पर ये एन प्लस रीजन। तो यहाँ पर ये हमने एससीआर का कंसिडर कर लिया स्ट्रक्चर और यहाँ पर हमने जीटीओ का स्ट्रक्चर कंसिडर कर लिया है। तो जीटीओ के स्ट्रक्चर में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एससीआर के स्ट्रक्चर में पहले वाले लेयर में आपको क्या मिल रहा था, पी प्लस रीजन मिल रहा था। तो यहाँ पर आपको पहले वाले लेयर में पी प्लस रीजन तो मिलेगा, साथ ही साथ एन प्लस रीजन भी मिलेगा। यहाँ पर पी प्लस, यहाँ पर एन प्लस और यहाँ पर पी प्लस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एन प्लस रीजन भी मिल रहे पहले वाले लेयर में। तो यहाँ पर ये जो जीटीओ का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको एन प्लस फिंगर मिलती है एनोड रीजन में। यहाँ पर ये एससीआर का जो स्ट्रक्चर है इसमें एनोड रीजन में आपको पी प्लस रीजन मिलता है, मगर यहाँ पर जीटीओ में एनोड रीजन में आपको एन प्लस रीजन भी मिलता है और वो जो एन प्लस रीजन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फिंगर्स। तो जीटीओ में आपको एन प्लस फिंगर्स मिलेंगी कौन से रीजन में, एनोड रीजन में। सिमिलरली दूसरा वाला जो रीजन होगा वो एन प्लस रीजन, जो कि सेम है एससीआर की तरह। एससीआर में भी हमें जो दूसरा जो रीजन जो मिलता है वो मिलता है एन प्लस रीजन। सिमिलरली जो तीसरा जो रीजन आपको जो मिल रहा है जीटीओ में वो पी प्लस रीजन है, जिसके साथ गेट टर्मिनल कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो पी प्लस रीजन के साथ गेट टर्मिनल कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। मगर एससीआर में क्या होता है, एससीआर में जिस रीजन के साथ गेट टर्मिनल कनेक्टेड होता है वो जो रीजन होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है। मगर जीटीओ में जिस रीजन के साथ गेट टर्मिनल कनेक्टेड है वो जो पी रीजन है वो हैविली डोप पी रीजन है। तो आपको हैविली डोप गेट रीजन मिलेगा इन कंपैरिजन विद एससीआर। तो जीटीओ में जो गेट टर्मिनल के साथ जो रीजन कनेक्टेड होगा वो जो रीजन होगा वो हैविली डोप पी रीजन होगा, हाईली डोप गेट रीजन विथ इन कंपैरिजन विथ एससीआर। जैसे कि मैंने आपको बोला एससीआर में जो गेट रीजन आपको जो मिलता है, गेट वाला जो रीजन होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है, मगर जीटीओ में जो गेट वाला जो रीजन होता है वो हैविली डोप्ड होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, वर्ड्स पे मत जाओ, स्टेटमेंट्स पर मत जाओ। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट आपको ये बोल रहा है कि जीटीओ में जब आप जीटीओ का स्ट्रक्चर कंसीडर करो तो जीटीओ के स्ट्रक्चर में जिस लेयर के साथ गेट टर्मिनल कनेक्टेड होता है वो जो लेयर होता है वो हैविली डोप पी टाइप लेयर होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको एन प्लस लेयर और यहाँ पर ये एन प्लस लेयर मिल रहा है, मगर एससीआर में आपको सिर्फ एक ही एन प्लस लेयर मिल रहा था कैथोड टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जीटीओ में आपको मल्टी कैथोड स्ट्रक्चर मिलता है। तो जीटीओ में आपको मल्टी कैथोड स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ पर आप देखो ये हो गया जीटीओ का फैब्रिकेशन डायग्राम। तो जीटीओ के फैब्रिकेशन डायग्राम में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है इन कंपैरिजन विद एससीआर। आपको एन प्लस फिंगर्स मिलेंगे एनोड रीजन में, हैविली डोप गेट रीजन मिलेगा इन कंपैरिजन विद एससीआर, और तीसरा आपको मल्टी कैथोड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीटीओ में, आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एन रीजन है, ये एन रीजन से हमने एक टर्मिनल ले लिया और ये भी एन रीजन से हमने एक टर्मिनल ले लिया, और दोनों जो टर्मिनल है उसको हमने कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये जो कॉमन जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, कैथोड टर्मिनल है। सिमिलरली यहाँ पर ये पी रीजन और यहाँ पर भी ये जो कर्सर की जो टिप आपको जो दिखाई दे रही है ये भी पी रीजन है। तो यहाँ पर ये पी रीजन से हमने टर्मिनल निकाल दिया, यहाँ से भी हमने एक टर्मिनल निकाल दिया, दोनों टर्मिनल को हमने कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये जो टर्मिनल है कौन सा टर्मिनल है, गेट टर्मिनल है। और यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल आपको मिल गया। यहाँ पर आप देखो जो जीटीओ का जो सिंबल होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। जीटीओ का जो सिंबल होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल और यहाँ पर ये गेट टर्मिनल, और आपको यहाँ पर एक और एक कुछ इस तरीके से लाइन दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है, ये वाली जो लाइन है जहाँ पर एरो अपवर्ड है, ये जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर ये वाली लाइन जहाँ पर जो एरो है वो डाउनवर्ड है, ये आपको इंडिकेट कर रही है फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट। तो जो जीटीओ का जो सिंबल होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, और आपको कुछ इस तरीके से भी जीटीओ का सिंबल देखने मिल सकता है। यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया गेट टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देखो बेसिकली होगा क्या, जो जीटीओ है उसको टर्न ऑन करने का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है एससीआर के तरह।
वी कैन मेक GTO टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ विद द हेल्प ऑफ गेट टर्मिनल। सबसे पहला जो GTO है उसको आप टर्न ऑन कर सकते हो और टर्न ऑफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेट टर्मिनल। वी कैन मेक GTO टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ विद द हेल्प ऑफ गेट टर्मिनल। हैंस यही रीजन की वजह से जो GTO होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फुली कंट्रोल डिवाइस। बाय अप्लाइंग नेगेटिव पल्स ऑन गेट टर्मिनल वी कैन मेक GTO टर्न ऑफ। GTO को टर्न ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, गेट टर्मिनल पर आपको लगाना होगा नेगेटिव पल्स। तो अगर गेट टर्मिनल पर आप नेगेटिव पल्स लगाते हो तो आपको जो GTO वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ GTO, जो GTO को टर्न ऑन करने का जो प्रोसेस होता है वो SCR के टर्निंग ऑन प्रोसेस की तरह होता है। प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ GTO इज सेम एज दैट ऑफ SCR। दैट इज इफ़ यू अप्लाई पॉजिटिव गेट करंट, अगर आप पॉजिटिव गेट करंट अगर अप्लाई करते हो देन अ रीजनरेटिव प्रोसेस विल सेटअप बाय विच GTO विल गेट टर्न ऑन। अगर आप पॉजिटिव गेट करंट अगर अप्लाई करते हो तो एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलोगे रीजनरेटिव प्रोसेस। रीजनरेटिव प्रोसेस सेटअप होता है जिसकी वजह से जो SCR होता है वो टर्न ऑन हो जाता है। और सिमिलरली जो GTO है वो भी सेम प्रोसेस के तरह टर्न ऑन होगा। मतलब GTO में भी आपको क्या करना होगा, आपको पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड करना होगा। जब आप पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड करोगे तो होगा क्या, GTO में एक रीजनरेटिव प्रोसेस सेटअप होगा और वो रीजनरेटिव प्रोसेस की वजह से जो GTO है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। तो GTO को टर्न ऑन करने का मेथड और SCR को टर्न ऑन करने का जो मेथड होता है वो सेम होता है, मगर टर्न ऑफ करने का जो मेथड होता है वो अलग अलग होता है। GTO को सिंपली आप गेट टर्मिनल पर नेगेटिव पल्स प्रोवाइड कर दो तो जो GTO है वो है टर्न ऑफ हो जाएगा, जो GTO है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रीजनरेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये रीजनरेटिव प्रोसेस क्या होता है। रीजनरेटिव प्रोसेस समझने के लिए आपको समझना होगा टू ट्रांसिस्टर एनालॉजी। यहाँ पर हमने लगा के रखा है दो ट्रांसिस्टर, यहाँ पर एक ट्रांसिस्टर हमने लगा के रखा है और यहाँ पर हमने दूसरा ट्रांसिस्टर लगा के रखा है। यहाँ पर ये वाला जो ट्रांसिस्टर है इसका जो बेस टर्मिनल है ये दूसरे वाले ट्रांसिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये वाला जो ट्रांसिस्टर है इसका जो बेस टर्मिनल है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाल दिया। और यहाँ पर ये वाला जो दूसरा वाला जो ट्रांसिस्टर है उसका ये हमने कंसिडर कर लिया, ये है कैथोड टर्मिनल। और यहाँ पर ये पहला वाला जो ट्रांसिस्टर है उसका ये वाला जो टर्मिनल है वो एनोड टर्मिनल है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप देखो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये गेट के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया IG। और यहाँ पर ये दूसरा वाला जो ट्रांसिस्टर है इसके बेस टर्मिनल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IB2। और यहाँ पर ये जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो टर्मिनल है वो है कलेक्टर टर्मिनल पहले वाले ट्रांसिस्टर का, ये वाले ट्रांसिस्टर का, ट्रांसिस्टर 1। तो यहाँ से जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसिस्टर। और यहाँ से जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा एनोड करंट। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा बेस करंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसिस्टर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो IG है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, गेट टर्मिनल गेट करंट इंडिकेट कर रहा है। IB2 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, बेस करंट ऑफ ट्रांसिस्टर 2। IC1 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, IC1 आपको इंडिकेट कर रहा है कलेक्टर करंट ऑफ दिस ट्रांसिस्टर 1। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, एनोड करंट, क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है वो एनोड टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है वो कैथोड टर्मिनल है। सिमिलरली यहाँ पर ये IB1 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, बेस करंट। सिमिलरली यहाँ पर ये IC2 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांसिस्टर 2। तो होगा क्या, बेसिकली जब आप गेट करंट को इंक्रीज़ करोगे, जब गेट करंट को इंक्रीज़ करेंगे हम लोग तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो बेस करंट है दूसरे वाले ट्रांसिस्टर का IB2 ये क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। बेस करंट ऑफ सेकंड ट्रांसिस्टर विल इंक्रीज़, जिसके वजह से होगा क्या, जो कलेक्टर करंट है IC2 दूसरे वाले ट्रांसिस्टर का वो इंक्रीज़ करने लगेगा। कलेक्टर करंट ऑफ सेकंड ट्रांसिस्टर विल इंक्रीज़। तो ये जो दूसरा वाला जो ट्रांसिस्टर है इसका जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो ट्रांसिस्टर है इसका बेस करंट इंक्रीज़ करने लगेगा। बेस करंट ऑफ ट्रांसिस्टर 1 विल गेट इंक्रीज़, जिसके वजह से ट्रांसिस्टर 1 का जो एनोड करंट होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। एनोड करंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसिस्टर विल इंक्रीज़। एनोड करंट इंक्रीज़ करने लगेगा पहले वाले ट्रांसिस्टर का, जिसके वजह से होगा क्या, पहले वाले ट्रांसिस्टर का जो कलेक्टर करंट होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। पहले वाले ट्रांसिस्टर का कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करने लगा, अल्टीमेटली क्या होगा, जो गेट करंट होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो जब आप गेट करंट इंक्रीज़ करोगे, जब गेट करंट इंक्रीज़ करोगे तो जो बेस करंट होगा सेकंड ट्रांसिस्टर का वो इंक्रीज़ करने लगेगा, जिसके वजह से जो कलेक्टर करंट होगा सेकंड ट्रांसिस्टर का वो इंक्रीज़ करेगा। अगेन जो बेस करंट होगा ट्रांसिस्टर 1 का वो इंक्रीज़ करेगा, एनोड करंट ट्रांसिस्टर 1 का वो इंक्रीज़ करने लगेगा। सिमिलरली जो कलेक्टर करंट होगा पहले वाले ट्रांसिस्टर का वो इंक्रीज़ करेगा और जो अल्टीमेटली जो गेट करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ ये फिगर के हेल्प से, आपने गेट करंट को इंक्रीज़ किया तो ये जो बेस करंट होगा दूसरे वाले ट्रांसिस्टर का वो इंक्रीज़ करने लगेगा। बेस करंट इंक्रीज़ करने की वजह से दूसरे वाले ट्रांसिस्टर का कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करेगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करने की वजह से पहले वाले ट्रांसिस्टर का जो बेस करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा।
बेस करंट इंक्रीज़ करने की वजह से पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो एनोड करंट है वो इंक्रीज़ करने लगेगा। अल्टीमेटली पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा और जो गेट करंट होगा अल्टीमेटली वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो इसके वजह से होगा क्या, वो जो पूरा जो प्रोसेस है उसको मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो होगा क्या, एक प्रोसेस क्रिएट होगा और वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रीजनरेटिव प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव प्रोसेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया, गेट करंट बढ़ा, बेस करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ा, फिर ये कलेक्टर करंट दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का इंक्रीज होने की वजह से पहले वाले ट्रांजिस्टर का बेस करंट बढ़ा एंड सो ऑन। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेटिव प्रोसेस। तो एक रीजनरेटिव प्रोसेस होता है और ये रीजनरेटिव प्रोसेस की वजह से होता क्या है, हमारा जो डिवाइस होता है वो टर्न ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रीजनरेटिव प्रोसेस। तो जब हम लोग जीटीओ के गेट टर्मिनल पर पॉजिटिव करंट प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या, एक प्रोसेस सेटअप होगा और वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव प्रोसेस। और हमने डिस्कस किया रीजनरेटिव प्रोसेस क्या होता है, और वो रीजनरेटिव प्रोसेस की वजह से होगा क्या, आपका जो जीटीओ है वो टर्न ऑन हो जाएगा। सिमिलरली जीटीओ को तो हमने टर्न ऑन कर दिया, अभी जीटीओ को अभी हम लोग टर्न ऑफ कैसा करेंगे। तो जीटीओ को टर्न ऑफ करने के लिए आपको जो गेट टर्मिनल है उस पर नेगेटिव करंट प्रोवाइड करना होगा। इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ जीटीओ वी नीड टू प्रोवाइड नेगेटिव करंट ऑन गेट टर्मिनल। द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नेगेटिव करंट शुड बी सेम एज दैट ऑफ एनोड करंट। तो जो जीटीओ है उसको टर्न ऑफ करने के लिए आपको गेट टर्मिनल पर नेगेटिव करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो जो नेगेटिव करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली बराबर में होना चाहिए एनोड करंट के। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो अगर ऐसा होता है, अगर हम लोग गेट टर्मिनल पर नेगेटिव करंट प्रोवाइड करते हैं और नेगेटिव करंट की वजह से होगा क्या, नेगेटिव करंट किसके बराबर में होना चाहिए, एनोड करंट के बराबर में होना चाहिए। तो जीटीओ को टर्न ऑफ करने के लिए हमने गेट टर्मिनल पर नेगेटिव करंट प्रोवाइड किया और वो जो नेगेटिव करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली बराबर में किसके, एनोड करंट के। तो होगा क्या, वो जो रीजनरेटिव प्रोसेस है वो डिक्रीज़ करने लगेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पर जो रीजनरेटिव प्रोसेस है वो ज़ीरो हो जाएगा और आपका जो जीटीओ है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेसिकली होगा क्या, जब आप नेगेटिव करंट प्रोवाइड करोगे, जब आप नेगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पर जो कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा था, जो कलेक्टर करंट होगा वो डाइवर्ट कर जाएगा। जब आपने पॉजिटिव करंट प्रोवाइड किया था, पॉजिटिव गेट पल्स प्रोवाइड किया था, तो आपका जो कलेक्टर करंट जो फ्लो कर रहा था वो ये वाले लूप में फ्लो कर रहा था। कलेक्टर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा था और फिर जो दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस टर्मिनल पर जा रहा था। मगर जब आप रिवर्स करंट प्रोवाइड करोगे, रिवर्स करंट प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, जो कलेक्टर करंट होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा। जो कलेक्टर करंट होगा ये वाली डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। आप रिवर्स गेट करंट प्रोवाइड करो या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव गेट पल्स प्रोवाइड करने की वजह से रिवर्स गेट करंट फ्लो होगा और वो रिवर्स गेट करंट की वजह से होगा क्या, रिवर्स गेट करंट की वजह से जो आपका जो कलेक्टर करंट होगा वो ये वाली डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो रीजनरेटिव प्रोसेस है वो ग्रेजुअली डीके करने लग जाएगा। रीजनरेटिव प्रोसेस विल स्टार्ट टू डीके और जैसे ही रीजनरेटिव प्रोसेस ज़ीरो हो जाएगा तो आपका जो जीटीओ है वो क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो जीटीओ है उसे हमें टर्न ऑफ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग नेगेटिव गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो रिवर्स गेट करंट फ्लो होगा। तो रिवर्स गेट करंट के फ्लो की वजह से होगा क्या, जो IC1 जो करंट है वो डाइवर्ट हो जाएगा गेट टर्मिनल की तरफ इंस्टेड ऑफ बेस टर्मिनल। ये बेस टर्मिनल पर जाने के बदले गेट टर्मिनल की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो जो IC1 जो करंट है वो गेट टर्मिनल की तरफ डाइवर्ट हो गया इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू बेस टर्मिनल। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जब रीजनरेटिव प्रोसेस सेटअप हो रहा था तो आपका जो कलेक्टर करंट है वो बेस टर्मिनल की तरफ जा रहा था और जब हमने कौन सी पल्स प्रोवाइड की थी, पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड की थी, पॉजिटिव करंट हमने प्रोवाइड किया। मगर जब हमने नेगेटिव करंट प्रोवाइड किया तो नेगेटिव करंट प्रोवाइड करने की वजह से हुआ क्या, आपका जो कलेक्टर करंट है वो गेट टर्मिनल की तरफ डाइवर्ट हो गया इंस्टेड ऑफ बेस टर्मिनल, जिसके वजह से जो रीजनरेटिव प्रोसेस है वो डीके करने लगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रीजनरेटिव प्रोसेस ज़ीरो हो गया और आपका जो जीटीओ है वो टर्न ऑफ हो गया। तो जो IC1 जो करंट होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा गेट टर्मिनल के थ्रू इंस्टेड ऑफ बेस टर्मिनल। तो जो कलेक्टर करंट है, पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट है वो गेट टर्मिनल की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, जिसके वजह से जो रीजनरेटिव प्रोसेस होगा वो ग्रेजुअली डीके करने लगेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो रीजनरेटिव प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जैसे ही रीजनरेटिव प्रोसेस ज़ीरो हो गया तो आपका जो जीटीओ है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम लोग जो रिवर्स में जो गेट करंट प्रोवाइड करेंगे वो जो गेट करंट है वो किसके बराबर में होना चाहिए, जो गेट करंट है वो एनोड करंट के बराबर में होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नेगेटिव करंट, या फिर बोल सकते हैं जो गेट करंट होगा, नेगेटिव गेट करंट, या फिर आप बोल सकते हो रिवर्स करंट, जो कि हम लोग गेट टर्मिनल पर प्रोवाइड करेंगे,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव करंट शुड बी सेम एज दैट ऑफ एनोड करंट। तो जो नेगेटिव गेट करंट है SCR को टर्न ऑफ करने के टाइम जब हम लोग नेगेटिव पल्स प्रोवाइड करेंगे तो एक नेगेटिव गेट करंट फ्लो होगा जिसको हम लोग रिवर्स करंट भी बोल रहे हैं। तो रिवर्स करंट हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे गेट टर्मिनल को, तो जो रिवर्स करंट है वो किसके बराबर में होना चाहिए, एनोड करंट के बराबर में होना चाहिए। तो रिवर्स करंट एनोड करंट के बराबर में या फिर कम है या फिर ज़्यादा, ये हमें एक फैक्टर बताते हैं जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टर्न ऑफ गेन। तो यहाँ पर आप देखो, अगर एनोड करंट अगर 1 एम्पियर है तो जो टर्न ऑफ गेन है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर आप देखो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो आप सिर्फ इतना याद रखना जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो गेट का जो करंट है वो किसके बराबर में होना चाहिए, एनोड करंट के बराबर में होना चाहिए। और एनोड करंट के बराबर में है या फिर नहीं, ये कम है या फिर ज़्यादा है, ये हमें एक फैक्टर बताता है जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टर्न ऑफ गेन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो टर्न ऑफ टाइम होता है GTO का, जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो फॉलोइंग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, टर्न ऑफ टाइम ऑफ GTO इज कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप। तो जो टर्न ऑफ टाइम है GTO का वो फॉलोइंग टाइम में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो टाइम है वो है स्टोरेज टाइम, दूसरा जो टाइम है वो है फॉल टाइम, तीसरा जो टाइम है वो है टेल टाइम। तो यहाँ पर ये जो स्टोरेज टाइम होता है इसको हम लोग शो करते हैं TS से, और यहाँ पर ये जो फॉल टाइम होता है इसको हम लोग शो करते हैं TF से, और यहाँ पर ये जो टेल टाइम होता है उसको हम लोग शो करते हैं TT से, T सबस्क्रिप्ट में T से। अभी यहाँ पर ये टाइम का मतलब क्या होता है, तो स्टोरेज टाइम का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सेस चार्ज स्टोर इन डिवाइस विल गेट रिमूव। तो स्टोरेज टाइम में क्या होगा, ये टाइम में जितने भी जो आपके डिवाइस में जो एक्सेस जो चार्ज होगी वो रिमूव हो जाएंगे स्टोरेज टाइम में। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सेस चार्ज स्टोर इन डिवाइस विल गेट रिमूव एंड एनोड करंट फॉल फ्रॉम 100% टू 90%। तो यहाँ पर आप देखो होगा क्या, बेसिकली स्टोरेज टाइम में जितने भी जो एक्सेस चार्ज जो कि आपके डिवाइस में स्टोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। और जो एनोड करंट होगा वो 100% से 90% तक आ जाएगा। मतलब 100% से 99%, 98%, 97 एंड सो ऑन 90% तक के आ जाएगा स्टोरेज टाइम में। फिर उसके बाद आप देखो फॉल टाइम में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम एनोड करंट फॉल फ्रॉम 90% टू 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। फॉल टाइम में क्या होगा, जो एनोड करंट है वो 90% से 10% तक के आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा वाला जो टाइम है वो है टेल टाइम। तो टेल टाइम में क्या होगा, जो एनोड करंट होगा वो 10% से ज़ीरो, जो टेल टाइम में जो एनोड करंट है वो 10% से ज़ीरो हो जाएगा। तो टेल टाइम में क्या होगा, जो एनोड करंट है वो 10% से ज़ीरो हो जाएगा। टेल टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम एनोड करंट रिड्यूसेस फ्रॉम 10% टू ज़ीरो। तो टेल टाइम में जो एनोड करंट होगा वो 10% से ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग SCR और GTO के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया SCR और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया GTO। तो यहाँ पर जो SCR होता है वो होता है 4 लेयर 3 टर्मिनल PN डिवाइस। सिमिलरली जो GTO होता है वो भी 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें आपको N+ फिंगर्स मिलेगी जो कि P+ लेयर में डिफ्यूज्ड होगी। सिमिलरली आप देखो गेट टर्मिनल लेयर ऑफ SCR इज मॉडरेटली डोप्ड। SCR का जो गेट टर्मिनल लेयर होगा वो मॉडरेटली डोप्ड होगा, और सिमिलरली जो गेट टर्मिनल लेयर होगा GTO का वो हैवीली डोप्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट टर्मिनल लेयर ऑफ GTO इज हैवीली डोप्ड। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वी नीड टू यूज़ कम्यूटेशन सर्किट विथ SCR टू टर्न ऑफ दी SCR। SCR को टर्न ऑफ करने के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा कम्यूटेशन सर्किट। मगर यहाँ पर GTO में देखें, GTO कैन बी टर्न ऑफ बाय द गेट टर्मिनल विथ नेगेटिव पल्स। जो GTO है उसको हम लोग गेट टर्मिनल से टर्न ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ गेट टर्मिनल पर हमें क्या देना होगा, नेगेटिव पल्स प्रोवाइड करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो SCR होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं हाई पावर एप्लीकेशन के लिए, और जो GTO होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं लो पावर एप्लीकेशन के लिए। जो SCR होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है थोड़ी कम होती है SCR की एफिशिएंसी, मगर GTO की जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी ऑफ GTO इज़ क्वाइट हाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन GTO वी कैन नॉट मेक गेट करंट ज़ीरो। GTO में जो गेट करंट है उसको हम लोग ज़ीरो नहीं कर सकते वंस इट इज़ टर्न ऑन, अनलाइक विथ SCR। जैसे कि हमने डिस्कस किया था SCR में हम लोग क्या करते हैं, SCR में जैसे एक बार हमारा SCR टर्न ऑन हो जाता है तो जो गेट टर्मिनल है या फिर जो गेट करंट है उसको हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। जैसे हम लोग गेट करंट को अगर हम लोग ज़ीरो कर दें या फिर गेट टर्मिनल अगर हम लोग हटा भी दें तो भी जो SCR होगा आपका वो ऑन स्टेट में रहेगा। मगर GTO में क्या होता है, GTO में जो गेट करंट आप जो प्रोवाइड करते हो आप उसको ज़ीरो नहीं कर सकते हो, गेट करंट को आप मिनिमम रख सकते हो इन केस ऑफ GTO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर वी कैन ब्रिंग गेट करंट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। जो गेट करंट है उसको हम लोग उसकी मिनिमम वैल्यू तक के लेके आ सकते हैं, और वो जो मिनिमम वैल्यू होती है गेट करंट की उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, गेट करंट की जो मिनिमम वैल्यू होती है
उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैक पॉश करंट।